जिंदगी में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब दो रास्तों में से एक चुनना हो और दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहे हों। ऐसे में सही फैसला कैसे लें? आज की ये कहानी आपको न केवल सही निर्णय लेने की कला सिखाएगी, बल्कि आपके भीतर छुपी बुद्धिमत्ता को भी जागृत कर देगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब उसे नहीं समझ आता कि कौन सा रास्ता सही है। करियर का चुनाव हो, रिश्तों का कोई बड़ा फैसला हो, या फिर जीवन की दिशा बदलने का प्रश्न। हम सब इस भ्रम में फंसते हैं, क्या मैं जो सोच रहा हूं वही सही है? अगर मैंने ये गलत फैसला ले लिया तो मेरा भविष्य क्या होगा? लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम सही हैं या गलत। सवाल ये है कि हम निर्णय कैसे लें। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा लड़का अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसे गांव में अपने परिवार के साथ रहने और खेती करने की ओर ले जा रहा था। दूसरा रास्ता उसे नगर में जाकर व्यापारी बनने की ओर खींच रहा था। कंफ्यूजन इतना था कि वो हर रोज बेचैनी से रातें काटता। कभी सोचता, अगर मैं गांव में रह गया तो क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा? कभी सोचता, अगर शहर गया और असफल हो गया तो क्या मेरे अपनों का भरोसा टूट जाएगा? कई दिनों की बेचैनी के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने पूछा, भगवान, मैं नहीं जानता क्या सही है। मेरा दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ और। मैं कैसे समझूं कि कौन सा फैसला मुझे करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू अपनी उलझनों में उलझा है क्योंकि तू अपने भीतर की आवाज को नहीं सुन पा रहा। निर्णय लेने से पहले 3 चीजें जाननी चाहिए। आ, शांत मन से सोचो, न कि उत्तेजना से। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब लिए गए निर्णय कभी भी स्थायी समाधान नहीं देते। तू पहले अपने मन को स्थिर कर। नदी का पानी तभी साफ दिखता है जब वह शांत होती है। वैसे ही सही रास्ता तभी दिखाई देगा जब मन शांत होगा। तू खुद से सवाल पूछो, मैं क्यों ये करना चाहता हूं? बुद्ध ने दूसरा सूत्र बताया, फैसला लेने से पहले कारण जानो। अगर कारण डर है तो वो गलत रास्ता है। अगर कारण प्रेम, उद्देश्य और समर्पण है तो वो सही रास्ता है। 3, भविष्य नहीं, आज पर ध्यान दो। बुद्ध बोले, लोग फैसले लेते समय भविष्य की चिंता में डूब जाते हैं, जबकि भविष्य केवल एक संभावना है, सच नहीं। जो आज सही लगता है वही सबसे अच्छा फैसला है। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने अपने भीतर झांका, क्या मैं नगर जाना चाहता हूं क्योंकि मैं डरता हूं कि गांव में कुछ नहीं मिलेगा? या क्या मैं गांव इसलिए छोड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं नया सीखना चाहता हूं? मन शांत हुआ। जवाब मिला, मैं कुछ बड़ा सीखना चाहता हूं, नया अनुभव करना चाहता हूं। और उसने नगर जाने का निर्णय लिया। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ उसने व्यापार सीखा, संघर्षों से जूझा, लेकिन हर दिन बुद्ध के 3 सूत्रों को याद करता। वर्षों बाद वो एक सफल और संतुलित व्यक्ति बना। उसने अपने गांव में भी स्कूल और अस्पताल बनवाया। युवक अब दूसरों को सही फैसले लेने की प्रेरणा देता था। अब सवाल ये है, हम आप जैसे लोग क्या करें जब जीवन 2 राहों पर खड़ा कर दे? 1, ब्रेक लो। निर्णय तुरंत मत लो। अगर मन भ्रमित है तो निर्णय न लो। 1 दिन, 1 हफ्ता रुको, शांत रहो, क्लैरिटी खुद आएगी। 2, दिल और दिमाग दोनों को सुनो। दिल भावनाएं बताता है, दिमाग तर्क देता है, लेकिन निर्णय संतुलन से होता है। 3, छोटे निर्णय लेकर बड़े निर्णय की दिशा जानो। कभी कभी हम किसी बड़े फैसले से डरते हैं, उससे पहले छोटे छोटे प्रयोग करो, वो तुम्हें दिशा देंगे। 4, दूसरों की नहीं, अपने अनुभवों से सीखो। दूसरे सलाह देंगे, लेकिन अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। जो भी निर्णय लो उसकी जिम्मेदारी भी लो। एक बार एक युवक एक बूढ़े साधु के पास गया और बोला, मुझे 2 जॉब ऑफर मिले हैं, एक में पैसा है, दूसरे में सुकून। मैं क्या चुनूं? साधु मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम पैसा कमाकर सुकून खरीद सकते हो? युवक बोला, शायद हाँ। साधु बोले, सुकून वो चीज है जो भीतर से आती है। अगर तुम उस काम में सुकून नहीं पा रहे तो कोई भी पैसा कभी स्थायी खुशी नहीं देगा। यह सुनकर युवक ने सुकून को चुना। सालों बाद वही काम उसकी पहचान बना, और पैसा वो भी आया, लेकिन सुकून के बाद। अब हम आपको एक 5 मिनट की निर्णय प्रक्रिया सिखा रहे हैं। जब भी उलझन में हो,
आंख बंद करके ये करें। 3 गहरी सांस लें। मन में दोनों विकल्प सोचें। पहले विकल्प को अपनी कल्पना में देखें। कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? अब दूसरा विकल्प सोचें, उसमें मन कैसा अनुभव कर रहा है। अब अपने अंदर के डर और आशा को पहचानें। अंत में खुद से पूछें, क्या मैं इस निर्णय के साथ जी सकता हूं? फैसला लेने की प्रक्रिया कठिन है, लेकिन यह हमें विकास, परिपक्वता और शांति की ओर ले जाती है। हर बार सही निर्णय लेना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप फैसला लेने की शक्ति को विकसित करें, क्योंकि जब आप अपने निर्णय के मालिक बनते हैं, तभी आप अपने जीवन के भी मालिक बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय किसी निर्णय की उलझन में हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्या मानते हैं। और हाँ, ऐसे ही और दिल से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी 6 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।